प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। एकादश पाठ जिसमें एक चक्षु यानी कि एक कान्हा राजा की कहानी है और जिसमें चित्रकार किस प्रकार से कुशलतापूर्वक उसके एक अच्छे चित्र को बनाता है, जिसकी प्रशंसा दरबार में होती है और राजा उसे पुरस्कार देता है। इस पाठ का वीडियो मैंने पहले ही अपने इस चैनल में डाला हुआ है। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझें तथा इसे अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखें। जो पहले की बात ही पहला प्रश्न जो है वह है नवीन शब्दाह, नए शब्द, जिसे बोलकर पढ़कर समझना है और इसके कुछ हिंदी अर्थ यहाँ पर शब्दार्थ में भी दिए हुए हैं, उससे आपके उसके अर्थों को भी देख सकते हैं। एक चक्षु वह नाम है, एक चक्षु उसका। कानः मतलब होता है काना। कारिष्यसि मतलब करेगा। क्रोधस्यति मतलब क्रोधित होगा। चिंतित्वा सोचकर। व्याधम व्याधा यानी कि शिकारी। आखेटम शिकार। निमिल्य मतलब बंद करके। मृगम एकम मतलब एक मृग को। सरसाधनम निशाना। उच्च स्वरेन ऊंची आवाज़ में यानी जोर से तेज आवाज़ में। रक्षिता बच गया कहते हैं। कुर्बन निरपस्य करते हुए राजा का। और रचिष्यामि बनाऊंगा। स्वचित्र से अपने चित्र का। अनावरणम यानी पर्दा अनावरण करना यानी पर्दा हटाना को अनावरणम कहते हैं, पर्दा हटाना। करतल ध्वनि नाम तालियों की आवाज़ से। अभिनंदनम यानी सम्मान देना। कौशलम यानी कुशलता। सत्यमिदम सच है यह। और सर्वासाम सभी प्रकार की। यह सभी वे नवीन शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। इसके बाद मौखिक कार्यम, जैसा कि आप जानते हैं, इससे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लिखित प्रश्न के रूप में अगर यह रहता है तो पूर्ण वाक्य में भी रहता है या एक पदेन में भी होता है। इसमें पहला प्रश्न है नृपः केन कानः आसीत्, तो इसका जवाब होगा नृपः नेत्रेण कानः आसीत्, राजा एक आँख से काना था। कः आखेटम करोति, कौन शिकार करता है। व्याधः आखेटम करोति, शिकारी शिकार करता है। नृपस्य नाम किम आसीत्, राजा का नाम क्या था। नृपस्य नाम एक चक्षु आसीत्, राजा का नाम एक चक्षु था। राजा चित्रकाराय किम अयक्षत, राजा ने चित्रकार को क्या दिया। राजा चित्रकाराय पारितोषिकम अयक्षत, राजा ने चित्रकार को पुरस्कार दिया। राजा कम आदिशत, राजा निपुणम चित्रकारम आदिशत, राजा ने निपुण चित्रकार को आदेश दिया। सभासदा केन चित्रकारस्य अभिनंदनम अकुर्वन्, दरबारियों ने किससे चित्रकार का अभिनंदन किया यानी चित्रकार को सम्मान दिया, चित्रकार का अभिनंदन किया। सभासदा करतल ध्वनि नाम चित्रकारस्य अभिनंदनम अकुर्वन्, दरबारियों ने तालियों की ध्वनि से चित्रकार का अभिनंदन किया। इसके बाद है लिखत प्रश्न पूर्ण वाक्य, इसका जवाब पूर्ण वाक्य में लिखना है और इसके उचित जवाब को लिखेंगे जैसा कि पूछा गया है।
चित्रकारस्य नाम किम आसीत्? चित्रकार का नाम क्या था? चित्रकारस्य नाम निपुणः आसीत्। चित्रकार का नाम निपुण था। प्रश्न का जवाब जो होगा वह प्रश्न के अनुसार से होगा, इसलिए चित्रकारस्य नाम पहले लिखकर तब फिर निपुणः आसीत्। चित्रकार का नाम निपुण था। उसके बाद है राजा चित्रकारम कीदृशम चित्रम कारयितुम आदिशत। राजा ने चित्रकार को कैसा चित्र बनाने का आदेश दिया? राजा चित्रकारम सुंदरम चित्रम कारयितुम आदिशत। राजा ने चित्रकार को सुंदर चित्र बनाने का आदेश दिया। व्याधः एकम नेत्रम निमील्य कम हंतुम सरसाधनम करोति। शिकारी एक आंख को बंद करके किसको मारने के लिए निशाना करता है? व्याधः एकम नेत्रम निमील्य एकम मृगम हंतुम सरसाधनम करोति। शिकारी एक आंख को बंद करके एक मृग को मारने के लिए निशाना करता है। तो एकम मृगम हो जाएगा कम के स्थान पर, उसके बाद बाकी प्रश्न के भाग उतर जाएंगे। तो यह व्याधः एकम नेत्रम निमील्य एकम मृगम हंतुम सरसाधनम करोति। सभायां राजा कस्य अनावरणम करोति। दरबार में राजा ने किसका अनावरण किया? सभायां राजा स्वचित्रस्य अनावरणम करोति। दरबार में राजा ने अपने चित्र का अनावरण किया। क चित्रकाराय पारितोषिकम अयच्छत। किसने चित्रकार को पारितोषिक दिया यानी पुरस्कार दिया? नृपः एक चक्षु राजा एक चक्षु ने चित्रकाराय पारितोषिकम अयच्छत। चित्रकार को पुरस्कार दिया। इसके बाद 2 नंबर है कोष्टक में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। जैसा कि पाठ यह इसमें से ज़्यादातर वाक्य पाठ के आधार पर है। यथा आदिशति तथा अहम, अहम है तो इसमें आमी होगा तो करिष्यामि। यथा आदिशति तथा अहम करिष्यामि, इस प्रकार से लिखेंगे। यथा आदिशति तथा अहम करिष्यामि। पुस्तक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। यथा आदिशति तथा अहम करिष्यामि। इसके बाद है ख नंबर। इति चिंतित्वा सह निद्राम प्राप्त। तो बीच में निद्राम होगा, इस प्रकार से इति चिंतित्वा सह निद्राम प्राप्त। निद्राम को इस प्रकार रेखांकित कर देंगे क्योंकि यह रिक्त स्थान में भराएगा। तो इति चिंतित्वा सह निद्राम प्राप्त। उसने नींद को प्राप्त किया यानी उसे नींद आ गई। सह एकस्मिन् वने भ्रमति। सह एकस्मिन् वने भ्रमति। फिर है अहम निरपस्य चित्रम रचिष्यामि। अहम निरपस्य चित्रम रचिष्यामि, इस प्रकार से। फिर है गृहम प्राप्य। यह प्राप्य शब्द यहाँ होगा। गृहम प्राप्य निपुणः अचिंत्यत। गृहम प्राप्य निपुणः अचिंत्यत। घर पहुंचकर निपुण ने सोचा। राजा चित्रस्य अनावरणम करोति। करोति होगा। राजा चित्रस्य अनावरणम करोति। इसके बाद है अस्थूल शब्द से यानी बोल्ड में जो शब्द है उसके स्थान पर प्रश्न वाले शब्द लगाकर प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न निर्माणम कुरुत। यह स्थूल शब्द रेखांकित रहते हैं। रेखांकित प्रदानाधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना होता है। और यहाँ पर बोल्ड में है तो उस बोल्ड के स्थान पर जो प्रश्न बनेगा वह इस प्रकार से होगा। जैसे कहा गया है निपुणः श्रेष्ठ चित्रकार आसीत्। तो निपुणः के जगह पर प्रश्न वाले शब्द होंगे क श्रेष्ठ
कह श्रेष्ठ चित्रकार आसीत। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। फिर कहा है व्याधः मृगम अमारयत। मृगम के स्थान पर जो प्रश्न होगा, क्योंकि वह द्वितीय विभक्ति है इसलिए उस स्थान पर जो प्रश्न होगा उसमें होगा कम। तो व्याधः कम अमारयत, शिकारी ने किसे मारा। ऐसा तू महती समस्या। महती के स्थान पर जो प्रश्न वाले शब्द होंगे वह होगा कीदृशी, क्योंकि समस्या स्त्रीलिंग शब्द है तो समस्या के स्थान पर कीदृशी। ऐसा तू कीदृशी समस्या। यह तो कैसी समस्या, महती समस्या, कीदृशी समस्या। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तस्य नेत्रस्य दोषः प्रदर्शितः न भविष्यति। तस्य के स्थान पर जब प्रश्न वाले शब्द होंगे तो कस्य, उसके स्थान पर कस्य होगा। कस्य मतलब किसका। कस्य नेत्रस्य दोषः प्रदर्शितः न भविष्यति, किसके, आँख का दोष प्रदर्शित नहीं होगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका जो भी प्रश्न लिखेंगे या हिंदी में ना होकर संस्कृत में इसके प्रश्न भी बनेंगे और इसका जवाब भी संस्कृत में ही होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर है लोके मम निंदा भविष्यति। मम के स्थान पर जब प्रश्न बनेगा तो यह प्रश्न वाले शब्द में होगा कस्य। लोके कस्य निंदा भविष्यति। लोके कस्य निंदा भविष्यति। संसार में किसकी निंदा होगी, तो मम, मेरी निंदा होगी। मम सभासदा चित्रकारस्य अभिनंदनम अकुर्वन्। सभासदा के स्थान पर जब प्रश्न वाले शब्द बनेंगे तो बहुवचन का है, तो बहुवचन में के चित्रकारस्य अभिनंदनम अकुर्वन्। किन लोगों ने चित्रकार का अभिनंदन किया, तो सभासदा उसके स्थान पर जवाब है, तो वो यहाँ पर होगा के चित्रकारस्य अभिनंदनम अकुर्वन्। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, यानी कि प्रकृति प्रत्यय में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों आता है, इसलिए इसे प्रकृति प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग भी आता है। ऐसे अगर सिंपल में धातु और प्रत्यय होता है तो धातु प्रत्यय पृथक्कृत कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है जिसमें कुछ में उपसर्ग भी है और कुछ जगह उपसर्ग नहीं है। जैसा पहला में है प्राप्य। प्राप्य का 3 भाग होगा, प्र, आप और ल्यप। इस प्रकार से यह बनेगा प्राप्य। फिर है निमिल्य, तो नी, मिल और ल्यप। ल्यप में जानते हैं कि यह शेष रहता है, ल और प का लोप हो जाता है, निमिल्य हो जाता है। तो निमिल्य का 3 भाग होगा, नी, मिल और ल्यप, निमिल्य। इसके बाद भूत्वा, भू और कत्वा, भूत्वा 2 भाग होगा। फिर है हंतुम। हंतुम तो हन और तुमुन, हंतुम हो जाता है। इस प्रकार से भी रहता है, उल्टा भी लिखा जा सकता है, लेकिन यह अगर पहले हो तो यह बाद में होगा, या यह बाद में भी लिख सकते हैं। क्री और कत्वा, क्री और कत्वा के मिलने से कृत्वा, क का लोप हो जाता है, त्वा लगता है, कृत्वा। तो क्री और कत्वा के मिलने से कृत्वा। फिर है नीत्वा, तो नी जो नी लगा हुआ है वही नी हो जाएगा, मूल धातु है। नी और कत्वा, नीत्वा। इसके बाद है यहाँ पर जो रंजित पद हैं उसे सही करना है। इसमें एक मिस्टेक है, ध्यान देंगे। इसमें बुक में आप सभी को, हालांकि जो कक्षा में मैंने प्रश्नोत्तर लिखवाया है उसमें उसके आधार पर, हालांकि यह घ नंबर का जो सेंटेंस है वह सेंटेंस कम्प्लीटली सही है, लेकिन यहाँ पर गलत शब्द को रक्त रंजित किया गया है। इसमें चित्रकार को अंडरलाइन कर लेंगे और इसके स्थान पर जो उचित शब्द होगा उसे लगाना है। इसके स्थान पर होगा राजा नृपः नेत्रेण काणः आसीत्, तो इसको सही कर लेंगे। ध्यान देते हैं, क नंबर में है राजा प्रसन्न अभवन। अभवन बहुवचन का शब्द है, इसमें होता है अभवत, तो राजा प्रसन्न अभवत, इस प्रकार से लिखेंगे, राजा प्रसन्न अभवत। यह पूरा वाक्य यहाँ पर लिखाएगा।
इसके बाद है त्वम तु श्रेष्ठ चित्रकार अस्ति। अस्ति ना होके असि होता है, क्योंकि त्वम में असि होता है, इसलिए त्वम तु श्रेष्ठ चित्रकार असि। फिर है निद्रायाम सह स्वप्नम अपश्यम। अपश्यम का प्रयोग अहम के साथ होता है और थर्ड पर्सन में यानी प्रथम पुरुष में अत लगता है, यानी अपश्यत। तो यहाँ पर होगा निद्रायाम सह स्वप्नम अपश्यत। तो हमें हलंत इस प्रकार से लगाएंगे। इसके बाद है चित्रकार, जैसा कि मैंने कहा, तो चित्रकार को रेखांकित कर लेंगे और चित्रकार को सही करना है। आसित सही है, तो चित्रकार नेत्रेण काण आसित। चित्रकार अंधा नहीं था, वह राजा अंधा था, तो वहाँ पर नृपा नेत्रेण काण आसित, राजा आँख से काना था। सह माम क्रोतस्यति, वह माम माम यानी मुझको ना हो करके मह्यम होगा, क्योंकि क्रोध जिस पर किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मह्यम होगा। सह मह्यम क्रोतस्यति, वह मुझ पर क्रोधित होगा। सह निरपम उपगत्वा अकथ्यत। उपगत्वा, उप जब लगा होता है गम के पहले तो उसमें ल्यप लगता है, कत्वा नहीं लगता है, तो यह इसके स्थान पर उपगम्य हो जाएगा और वाक्य इस प्रकार से होगा सह निरपम उपगम्य अकथ्यत, वह राजा के निकट जाकर बोला, कहा। इसके बाद यहाँ पर भी सही कर लेंगे। तीसरा नंबर या थर्ड नंबर होगा, 1 2 के बाद 3 होता है, तो उसका थर्ड नंबर लिख देंगे। इसमें जो शब्द लिखा हुआ है उसके अनुसार से उन शब्दों का मूल धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। या इस प्रकार से होगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यह फॉर्मेट को पहले बना लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से जवाब के साथ में होगा। करिष्यामि पहला है, करिष्यामि का मूल धातु क्री होता है और इसमें लकार लृट लकार लगा है, यानी भविष्यत काल का है, तो लृट लिखेंगे। फिर यह आमी जो है यह उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष उत्तम हो जाएगा और एक वचन में आमी लगता है, आमे आवा आमा में एक वचन, तो यहाँ पर एक वचन होता है। क्री लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर पश्यत, पश्यत चूँकि पश्य धातु का प्रयोग सभी में होता है और सिर्फ लृट लकार में दृश्य का मूल रूप प्रयोग में आता है, तो दृश्य के साथ में कोष्टक में पश्य लिखा जाता है और दृश्य इसका मूल धातु पूछा गया है, इसलिए दृश्य लिखेंगे। और यह पश्यत शब्द का प्रयोग तो इसका प्रयोग लोट लकार में होता है इस प्रकार से, क्योंकि 2 ही जगह पश्यत होता है, एक अपश्यत और पश्यत, इस प्रकार से। तो यह लोट लकार में होता है मध्यम पुरुष और बहुवचन में। पश्यत एक जगह और लगता है तो वहाँ पर हलंत लगा होता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन में, और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं होता। तो दृश्य मूल धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन। फिर है अचिंत्यत, अचिंत्यत यह इसमें जो मूल इसका धातु है चिंत है और यह लंग लकार भूतकाल का है। लंग लकार प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन का है, तो ताम अन तो हलंत वाला जो होता है वह एक वचन में होता है, इसलिए यह एक वचन में। करोति, करोति में क्री इसका मूल धातु है, लट लकार वर्तमान काल का यह रूप है, प्रथम पुरुष और एक वचन। इस प्रकार से इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे और इस अनुसार से सारे प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। धन्यवाद।